हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आपका पुनः स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 16 मार्च 2021 को सीजीपीएससी द्वारा तीसरा पेपर लिया गया है, जिसका अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 16 मार्च 2021 को सीजीपीएससी के पेपर 3 में पूछे गए हैं। तो हम बात करते हैं इसका। सेक्शन 1 में उत्तर की शब्द सीमा 30 होता है, अंक 2 रहते हैं। तो कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में हमको बताना है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत हुई विभिन्न बौद्ध समितियों विषयक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम जो हमारा जून में होने वाला है उन सभी एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस प्रकार के तैयारी करते रहें। और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो लोथल से पूछा गया था कि लोथल के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में बात कीजिए। आपकी इस बार पूछा गया है कि कालीबंगा के उत्खनन के बारे में साक्ष्यों को उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट ईयर से भी इसी प्रकार से कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में उल्लेख कीजिए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे और आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। इसलिए इस पेपर को आप अंत तक देखिएगा और मैं इससे और भी कुछ नॉलेजेबल चीज़ें आपको इसमें बताना चाहूँगा। इसलिए आप वीडियो के प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और इसी प्रकार के आपके नए नए वीडियो हम लाते रहें। हमारा जो उद्देश्य है केवल आपके लिए सहयोग करना है। आप इसे अन्य फ्रेंड को भी इसे शेयर करें और इसी प्रकार से हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। चलिए हम बात करने वाले हैं तीसरा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की असफलता के क्या कारण है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष जो मध्यकालीन भारत से इतिहास था तो उसमें जो था 40 जो सरदारों का एक समूह था तुगलकनामा से पूछा गया था। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इससे संबंधित क्वेश्चन को एक या दो क्वेश्चन हमेशा उसी स्थान से पूछे जाते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारा, उसमें से कालीबंगा का इस वर्ष पूछा गया था, पिछले वर्ष लोथल से पूछा गया था और उससे पीछे हड़प्पा वगैरह से पूछे गए थे। इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट ईयर हम जून में हम बात करें तो उसी प्रकार से जो भी हमारे बच जाते हैं उनसे पूछे जाने की संभावना है। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखते हुए चलेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और मिलाते हुए चलेंगे कि आपका जो सिलेबस दिया गया है आप जिस पुस्तक से पढ़ रहे हैं क्या उस पुस्तक से कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपके जो भी आपके पास अभी पुस्तक है उस पुस्तक से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है या नहीं, या हमने जो अभी तक पढ़ा है क्या उस प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन या 50% भी हम उसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। इन सभी चीज़ों को भी हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के पतन के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। पिछले वर्ष विजयनगर साम्राज्य से आने वाले यात्रियों के बारे में पूछा था और इस वर्ष परीक्षा में पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य से आने वाले किन्हीं दो कारणों का, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। नेक्स्ट ईयर से पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य के विस्तार के बारे में बताइए या विजयनगर साम्राज्य के जो भी राजाएं हैं उनके बारे में बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। तो आपको इस सभी जो भी आपको क्वेश्चन देखना है, इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स बन रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को आप कवर करेंगे और यह निश्चित रूप से सोचने का प्रयत्न करेंगे कि जो हमारे पास सिलेबस है उससे हम कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं या कोई और मटेरियल हमें पढ़ने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के सत्य शोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य बताइए। पिछले वर्ष भी इसी प्रकार से समाज सुधारक के बारे में पूछा गया था, इस बार भी पूछा है और जून में जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार के जो रिलेटेड क्वेश्चन है उन सभी से आप डिस्कशन कीजिए और उसके जो भी आपका दायरा है उसको बढ़ाइए ताकि इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात किया गया है फ्रांसीसी कंपनी भारत के किन स्थानों पर प्रभुत्व स्थापित किया है। देखिए पिछले वर्ष यह पूछा गया था क्वेश्चन कि फ्रांसीसी कंपनी के पतन का कारण बताइए। इस बार पूछ लिया कि फ्रांसीसी कंपनी का भारत में किन स्थानों पर प्रभुत्व स्थापित किया है। नेक्स्ट ईयर पूछ सकता है कि फ्रांसीसियों का पतन के कारण क्या बताइए, पतन के कारण के साथ साथ उन्होंने कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित किया है। या आपको नेक्स्ट ईयर यह पूछा जा सकता है कि डच कंपनी का भारत में किन स्थानों पर प्रभुत्व है। अंग्रेजों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से टॉपिक्स को अगर कवर करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा आंसर आप प्राप्त कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजी शासन के आगमन एवं संचार के साधनों का विकास का जो उद्देश्य है स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि आज़ाद हिंद फौज के स्थापना में मोहन सिंह की क्या भूमिका थी। तो आप देख पा रहे होंगे कि पिछले वर्ष जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भगत सिंह से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे इसी प्रकार के, और इस बार यहाँ पर पूछा गया है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह की भूमिका से रेखांकित कीजिए। उसके अगर हम पिछले वर्ष हम बात करें तो जो लाला हरदयाल थे उनके द्वारा कौन कौन से संस्थाएं बनाया गया था इनके बारे में पूछा गया
था। इन सभी क्वेश्चनों को यदि अच्छे से पढ़े तो निश्चित रूप से एक अच्छा आंसर हम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3-4 लाइन में इसको लिखना है 30 शब्दों में। तो वायसराय का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि वायसराय जो 1858 में जो बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया था, और गवर्नर जनरल जो 1858 में बनाया गया था, वायसराय 1833 में वायसराय बनाया गया था, क्योंकि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको 1833 में उसके जो है एरिया को बढ़ा दिया गया था और वायसराय नाम का पद दिया गया था। और गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो 1858 का जो डेट है उसमें महारानी विक्टोरिया द्वारा पूरे भारत के शासन को अपने स्थानांतरित कर दिया था, और वहाँ पर केनिन के द्वारा सर्वप्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इन सभी चीज़ों का आप लिख सकते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका का अर्थ बताइए। पिछले वर्ष इसी प्रकार से आया था कि संविधान के एकात्मकता के लक्षण लिखिए, संघवाद के लक्षण लिखिए। इस बार आपको पूछा गया है कि नाम मात्र की कार्यपालिका क्या नाम बताइए। ठीक है, नाम मात्र की कार्यपालिका क्यों है, क्या है इसका कारण। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा हमें संघीय शासन को अपनाया है, अध्यक्ष शासन को नहीं अपनाया है। इसके कारण से जो ब्रिटेन के द्वारा हमारे ब्रिटेन का जो संसदीय प्रणाली है उसके द्वारा अपनाया गया है, जिसके कारण हमारे देश में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति का होता है। केवल उनके द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं, पर महत्वपूर्ण रूप से यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही कार्य किए जाते हैं। संवैधानिक संकट का अर्थ बताइए। सभी लोग जानते होंगे, अभी वर्तमान में न्यूज़ में चल रहा था। संवैधानिक संकट का मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति द्वारा कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है या किसी प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर रही हैं, इस प्रकार की चीज़ों को आपको इसमें बताना था। ई गवर्नेंस देखिए, पिछले वर्ष का रिपीटेड क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस के बारे में क्या है। पिछले वर्ष हमने कवर कराया है हमारे, आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रभावी संप्रेषण के मार्ग पर बाधा बताइए। ये भी क्वेश्चन मिलता जुलता है। पिछले वर्ष संप्रेषण के आंसर बताइए, उनके परिभाषा वगैरह पूछे गए थे। इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से याद रख सकते हैं। कला व संस्कृति का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है ताला के गांव का जो है छत्तीसगढ़ में रुद्र शिव प्रतिमा के विषय में आप क्या जानते हैं, जो ऐतिहासिक महत्व बहुत है। इस प्रकार की चीज़ें हैं, 30 शब्दों में आपको लिखने हैं, महत्वपूर्ण रूप से लिखा जा सकता है। ब्रह्मदेव की खलारी शिलालेख से इसमें महत्व को प्रकाश डालना है। छत्तीसगढ़ की बिम्बा जी के प्रारंभिक प्रशासन का उल्लेख महत्वपूर्ण रूप से है, तो इसके बारे में भी आप अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रतनपुर के मोहन सिंह के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि जब भास्कर पंथ ने उन पर आक्रमण किया था तो वे एक मात्र पुत्र के मृत्यु हो जाने के पर शोक में थे। उस प्रकार से मोहन सिंह ने वहां पर कब्जा कर लिया था। तो रतनपुर के मोहन सिंह के बारे में आप महत्वपूर्ण रूप से इसका भी जानकारी आप दे सकते हैं। राजनांदगांव के बीएमसी मिल के मजदूरों का प्रथम हड़ताल महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के हड़ताल से संबंधित एक क्वेश्चन पिछले वर्ष भी पूछे गए थे। सब मिलता जुलता क्वेश्चन है। 1922 में आयोजित जिला राजनीतिक परिषद अधिवेशन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 1825 के परलकोट विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। सभी लोग जानते होंगे कि परलकोट का विद्रोह क्यों हुआ था, सभी लोग जानते होंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इसी से संबंधित इस बार परलकोट से पूछा है, नेक्स्ट बार भूमकाल से पूछा था, इसी प्रकार से और मुरिया विद्रोह पूछ देगा। इस प्रकार की चीज़ें भी पूछा जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को रिलेट करके आप जब पढ़ते हैं तो जून में आपका जो मेंस का एग्जाम होने वाला है, मात्र 2 माह आपको बचा हुआ है। इन सभी चीज़ों से हमारे चैनल से आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज ग्रुप को आप सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर PDF वगैरह भी आपको मिलते हैं। करंट अफेयर से संबंधित सभी PDF वहाँ पर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से मेंस की दृष्टि से हम वहाँ पर प्रश्न उत्तर भी करवाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें के लिए आप हमारे MK नॉलेज ग्रुप, आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं हमसे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो है सेक्शन 2 में हम बात करने वाले हैं। उत्तर की शब्द सीमा यहाँ पर 60 होती है, अंक 4 दिए रहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेदिक काल में प्रतिनिधित्व संस्थाएं सभा और समिति के महत्व पर प्रकाश डालना है। सभा और समिति एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार यह रिपीटेड क्वेश्चन है। इन प्रकार की चीज़ें आपको जो है संविधान बोल रहा हूँ, भारत के प्राचीन इतिहास में ऋग्वेदिक काल के महत्वपूर्ण है। सभा और समिति एक महत्वपूर्ण जो है उनके बारे में आप प्रकाश डालना है। 60 शब्दों में 4 नंबर के हैं। चोल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। चोल वंश से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। दीन इलाही धर्म ईश्वर पूछा है, पिछले वर्ष पूछा था। इबादत खाने के बारे में पूछा गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन थे। अकबर से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, तो अकबर को आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा, तभी जाकर आप एक निश्चित रूप से एक अच्छा आंसर बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के दुष्परिणामों को बताइए। पिछले वर्ष महलवाड़ी के बारे में पूछा गया था। स्थानीय स्वशासन के बारे में, स्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछा गया था। और इसी प्रकार से जो एक तीसरा है इसका महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी प्रथा है, इसके बारे में पूछा गया था। ददनी प्रथा क्या है। तो ब्रिटिश काल से संबंधित इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से याद करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा आंसर बनता है। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सभी लोग जानते होंगे कि एनी बेसेंट द्वारा और बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में, एनी बेसेंट द्वारा उनके द्वारा पश्चिमी जो है क्षेत्रों में चलाए गए थे
मुंबई जो है, तो उसके महत्व को लिखना था इसमें होम रूल आंदोलन का। महान्यायवादी के कार्य को स्पष्ट करना है। महान्यायवादी का कार्य सभी लोग जानते होंगे। महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का एक अटॉर्नी जनरल, जिसे वकील के रूप में भी हम कह सकते हैं, तो इस प्रकार के कार्य करता है। उसके विवेचना करने की कोशिश करता है। प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का विवेचना कीजिए, तो प्रशासन में संसदीय क्या है, संसदीय शासन का क्या है, इसको विवेचन करना था। लोक प्रशासन के नए आयाम क्या है, उनके द्वारा क्या क्या नए चीज़ें की जा रही हैं, डायमेंशन आपको बताना था। कांकेर के सोमवंश का प्रकाश डालिए, सभी लोग जानते होंगे, विस्तृत रूप से इसको लिखा जा सकता है। हेन स्वांग जिसे युआंग च्वांग, दक्षिण कौशल राजधानी सिरपुर की यात्रा विवरण दीजिए कि क्या क्या उन्होंने खोज किया। बौद्ध धर्म से 7वीं सदी में छत्तीसगढ़ में उनके आगमन हुए थे, उन सभी चीज़ों को डिटेल में व्याख्या करना था 60 शब्दों में मात्र। छत्तीसगढ़ में राजस्व दल के प्रभाव को लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन सभी आ रहे हैं। संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व पर एक टिप्पणी लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस सभी से क्वेश्चन को आसानी से लिखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मराठा कालीन सूबा व्यवस्था को बताइए, सूबा व्यवस्था को किसने नहीं बनाया होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, सूबा से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप निश्चित रूप से एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेक्शन 3 के अंतर्गत 100 शब्द की है और 8 अंक इसमें दिए रहते हैं। अजंता की 17वीं गुफा एक चित्रशाला है, कला से पूछा गया है। हमेशा कला से क्वेश्चन एक पूछा जाता है। अजंता से, एलोरा से, जो भी वहाँ पर गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, कला से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप निश्चित रूप से रिलेट करेंगे और जून में जो हमारा एग्जाम मेंस में होने वाला है, निश्चित रूप से आपको फायदेमंद रहेगा। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज ग्रुप को ज्वाइनिंग करेंगे, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट प्राप्त होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी से तुगलक व्यवस्था पिछले वर्ष पूछा गया था, रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था क्या थी, उनके द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, सैनिकों के बारे में बताना था। राष्ट्रीय आंदोलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के योगदान को बताना है। लोकमान्य बाल गंगाधर को जन्म से लेकर अंत तक उनके द्वारा कौन कौन से पुस्तक लिखे गए थे, कौन कौन से आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, वो गर्म दल के नेता के अंतर्गत थे, बाल बाल साल इनकी तिगड़ी थी, इस प्रकार के सभी चीज़ों की इनमें व्याख्या करना था आपको। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की जो है न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति है केशवानंद भारती बनाम द्वारा इसमें दिया गया है कि वे अपने जो भी किसी संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं तो वह न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है कि वह सभी अच्छा नियम बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। इन सभी चीज़ों की शक्ति न्यायालय को दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को है। तो इन सभी चीज़ों को आप डिटेल में लिख सकते हैं 100 शब्दों में। सूचना का अधिकार अधिनियम रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले वर्ष भी पूछा गया था, पिछले वर्ष भी पूछा गया था। सूचना अधिकार से अधिनियम विशेषताएं बनाना है, इसके कब लागू किया गया था, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, जून में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ की देशी रियासतों के विलीनीकरण के विवरण दीजिए, सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। रतनपुर के जाजल प्रथम की उपलब्धियों के बारे में बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मिस्टर रेग्नू ने राजधानी परिवर्तन किया था 1818 में, इस प्रकार के क्वेश्चन। प्रशासनिक ढांचे पुनर्गठन किस प्रकार किया था, मिस्टर रेग्नू की पूर्व जीवन वृत्त को आप लिख सकते हैं, इसमें किस प्रकार से उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठन करने में अपने योगदान दिया है, उनके द्वारा क्या क्या छत्तीसगढ़ के प्रशासन में नए नए चीज़ें का इन्वेशन किया गया था। तो इनका कार्यकाल बहुत लंबा था, लगभग 7 वर्ष का कार्यकाल था, 1818 से 1825 तक चला था मिस्टर रेग्नू का कार्यकाल। तो इन सभी चीज़ों के आपको जितने भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, इनके विद्रोह भी हुए थे, उनके इन विद्रोहों को दबाया था, रतनपुर में भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, इन सभी चीज़ों को आपको इसमें लिखना था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उत्तर की शब्द सीमा 125 अंक है 10, इस खंड के हम बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर की शक्ति क्या है और स्थिति की समीक्षा कीजिए वर्तमान समय में अभी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। तो स्पीकर आप लोग जानते होंगे कौन है, स्पीकर क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आप लोग जानते होंगे, उनकी स्थिति क्या है, उनकी कार्य क्या है, उन सभी चीज़ों को आपको लिखना था। या शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को बताना था। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारा नीति निर्देशक का सिद्धांत है 50 में आपको बताया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। इस सिद्धांत को आपको बताना था कि शक्ति पृथक्करण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी। इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज ग्रुप को भी आप ज्वाइनिंग करें, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और हमारा जो भी इसका है CGPSC का पेपर 1, 2, 3 है और 7 पेपर का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में है, आप वहां पर जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी प्रकार के नए नए वीडियो की लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। थैंक यू।